जयपुर, जहां आरआईसी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, उनके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से लाइव, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरआईसी पहुंचे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है, वहीं मुख्य सचिव भी आरआईसी में मौजूद है। तो आरआईसी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव यहां पर हो रहा है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, तो विधि मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है, वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर कॉन्क्लेव हो रहा है, कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, तो मंत्री जोगाराम पटेल भी यहां पर मौजूद है। उसके अलावा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो आरआईसी से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राज्य सरकार के दूसरी वर्षगांठ पूरे होने पर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का यहां आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है, राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें, जयपुर आरआईसी से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। तो जयपुर आरआईसी से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओटीएस परिसर में जाने का कार्यक्रम है, जहां प्रेस ब्रीफिंग होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से विकास रथों को रवाना करेंगे, और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं, और यहाँ राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक आरआईसी से लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनके साथ मौजूद हैं, और वहीं मंत्री जोगाराम पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। तो सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, आयुक्त और स्पेशल सेक्रेटरी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग श्री हिमांशु गुप्ता, और टाई के प्रतिनिधि श्री अजय डाटा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध दीप प्रज्वलन के लिए। और इस वक्त
हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चाप सुन लें। ज्योति का अनुष्ठान करें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का ये सभागार ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। आज हम अंधेरों में नहीं हैं, अंधकार में नहीं हैं, निराशा में नहीं हैं, लेकिन दीप अंधेरों को भगाने के लिए ही नहीं है, उजालों को बढ़ाने के लिए भी जलाया जाता है। दीप ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता को द्विगुणित करने के लिए भी जलाया जाता है। ये दमकती लौ एक संदेश आप सब तक, उस सर्वोच्च शक्ति को धन्यवाद देने के लिए दीप का प्रज्वलन। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। आपसे अनुरोध, माननीय को ये जामिया का सुंदर नन्हा सा पौधा सुंदरता को लिए हुए और ऑक्सीजन को फैलाता हुआ हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा और उसके साथ ही ये राजस्थानी कला, ये स्मृति चिन्ह। माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के स्वागत के लिए श्री हिमांशु गुप्ता, आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। ये नन्हा पौधा और उसके साथ ये स्मृति चिन्ह। अनुरोध माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि और कानूनी मामला श्री जोगाराम पटेल जी के स्वागत के लिए श्री RL सोलंकी, तकनीकी निदेशक, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत कर रहे हैं हम अपने अतिथियों का। और हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्री V श्रीनिवास जी। आपके स्वागत के लिए पुनः अनुरोध श्री हिमांशु गुप्ता जी, आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। और हमारे बीच हैं टाई के रिप्रेजेंटेटिव अजय दाता जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री अनिल कुमार जी, निदेशक, तकनीकी कार्यकारी निदेशक। आप अजय दाता जी का स्वागत करें, सम्मान करें। हमने माननीय का और अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, सम्मान किया और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, स्वागत उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम का परिचय भी हम तक पहुंचाए। और उसके पहले आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आइए देखते हैं IT की एक छोटी सी वीडियो फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पहले देश में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इस पहल ने देश में एक ऐसी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया जिसने डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के मायने ही बदल दिए। इस मिशन को साकार करने में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हर कदम पर आगे रहा है। चाहे 8 करोड़ निवासियों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देनी हो, हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा खाते में देना हो, या फिर 600 से ज्यादा सेवाएं घर बैठे प्रदान करनी हो, राजस्थान सरकार ने एक ऐसा IT तंत्र विकसित किया जो आम जन और सरकार के बीच सुशासन का माध्यम बना।
राज्य सरकार युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों के लिए बिजनेस मॉडल्स विकसित करने के लिए भी लगातार प्रेरित कर रही है। राजस्थान का आई स्टार्ट आज स्टार्टअप्स, रूरल इनोवेटर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन्वेस्टर्स और मेंटर्स के लिए देश का अग्रणी स्टार्टअप प्रोग्राम है। पूरे राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। अब सरकार ने आई स्टार्ट की जिला स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए आई स्टार्ट स्कूल लॉन्च पैड्स भी शुरू किए हैं। इसका लक्ष्य युवा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है ताकि उनका आइडिया आगे चलकर रियल स्टार्टअप में बदले। अब तक 3000 से ज्यादा संस्थाओं के 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से जोड़ा जा चुका है। नॉन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को भी इस मिशन में शामिल करते हुए आई स्टार्ट ने 48 प्रमुख सेक्टर्स और 162 सब सेक्टर्स में 7000 से अधिक स्टेट ग्रोन स्टार्टअप्स को पहचान दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 43,000 से अधिक जॉब्स क्रिएट हुए हैं। राज्य सरकार ने पात्र स्टार्टअप्स को 5 करोड़ रुपए तक की इक्विटी फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है। आई स्टार्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को राज्य के ई बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है और विभागों के लिए पारंपरिक टेंडर प्रक्रिया के बिना 25 लाख रुपए तक के वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड और स्टार्टअप्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग की घोषणा भी की है। राजस्थान में पहली बार ABGC XR पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स, बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम जैसे नवाचार हमारे स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं पैदा करेंगे, जो आइडियाज के दम पर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। साथ में माननीय मंत्री महोदय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, माननीय मंत्री महोदय संसदीय कार्य, विधि और कानूनी मामलात, मुख्य सचिव महोदय, टाई के प्रतिनिधि, आप सभी का इस नवाचार दिवस पर मैं स्वागत करता हूं। साथ में मैं यहां पर उपस्थित सभी युवा, प्रदेश के सभी स्टार्टअप प्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारी, विभागीय अधिकारी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी साथियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज राजस्थान विकास के एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में हमें अपनी विरासत पर गर्व है। साथ ही हमें प्रदेश की प्रतिभाशाली युवा शक्ति पर भी गर्व है। हमारा विजन स्पष्ट है। हम ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जहां इनोवेशन विकास को आगे बढ़ाए, जहां टेक्नोलॉजी उद्योग को मजबूत करे और जहां हमारे युवा हमें समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए। मैं पुनः आज इस विचारों के उत्सव में आप सभी का स्वागत के साथ साझा करते हैं स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां जो आपको प्रेरित करेगी। और इस क्रम में सबसे पहले हम आवाज दे रहे हैं चित्रा गुरनानी डागा, सह संस्थापक और CEO थ्रिलोफिलिया। आप थ्रिलोफिलिया की को फाउंडर हैं, CEO है। क्यूरेटेड एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के लिए भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। चित्रा ने 2009 में थ्रिलोफिलिया की शुरुआत की थी। थ्रिलोफिलिया की को फाउंडर है, CEO है। क्यूरेटेड
एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के लिए भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। चित्रा ने 2009 में थ्रिलोफिलिया की शुरुआत की थी। इसका विजन ट्रैवल को ज़्यादा इमर्सिव, मीनिंगफुल बनाना था। ऐसा ब्रांड बनाने के लिए जानी जाती है जो टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन को मिलाता है। 2025 में आपको फेस ऑफ फ्यूचर ट्रैवल के तौर पर सम्मानित किया गया था। चित्रा गुरनानी डागा। Namaste everyone. It's truly an honor to be here at Rajasthan International Center today with the Honorable Chief Minister and all the senior officials of Rajasthan government here in front of me, founders, innovators, thought leaders of the industry and some budding entrepreneurs. Thank you so much for this opportunity. My name is Chitra Gurnani Daga and I'm the co-founder and CEO of Thrilophilia, a company that started with a dream, a laptop, and 2 people, precisely, Abhishek and myself. Today we are a tech platform that curates experiences, activities, and holiday packages across 55 countries. I've been born and raised in Jaipur, and which is why you see me today here in Jaipur. I left Jaipur in 2002 after my 12th to study in Dhirubhai Ambani Institute in Ahmedabad, engineering. From there I went to Bangalore, worked with tech giants like Infosys and SAP. From there I decided to pursue MBA from the top league college, ISB Hyderabad. After my MBA at ISB, I made up my mind कि थ्रिलोफिलिया को ही फुल टाइम चलाएंगे। तब तक थ्रिलोफिलिया स्टार्ट कर लिया था, छोटा मोटा कुछ हो रहा था बैंगलोर में, पर हमने डिसाइड किया कि इसको फुल टाइम चलाएंगे। 2011 में ISB कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस से साइन ऑफ किया एंड वेंट ऑन टू रन थ्रिलोफिलिया फुल टाइम। इट स्टार्टेड इन बैंगलोर बिकॉज दैट्स वेयर वी वर वर्किंग। 2011 से 2016 हमने बैंगलोर में थ्रिलोफिलिया को चलाया। Bangalore is the startup capital of India. It is the place where you get easy access to money, you get easy access to the best talent of the country, you get investors. हमने 2 फंडिंग राउंड्स रेज किए और बहुत easy quickly रेज हुए। हमारे पास कॉलेज टैक्स थे, अभिषेक इज फ्रॉम IIT, I am from ISB. Funding was easy for us there. After raising money, एक और बात बताती हूँ इस बीच में। जब से मैंने जयपुर छोड़ा था, बैंगलोर में 7-8 साल काम कर लिया, आई मेड दिस पॉइंट टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कजन्स हु वर फ्रॉम जयपुर एंड वर वर्किंग देयर, हम जयपुर जाके कुछ क्यों नहीं करते। और बातचीत होती थी, कहते थे यार इतना टेक है, ये है, कुछ नहीं हो सकता। एंड आई टोल्ड देम आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आई एम गोइंग टू गो बैक टू जयपुर वन डे एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू विल सी समडे। एंड देन केम 2016 when the organization came to a point where the investor raised money was almost running out. हमारा रनवे कम हो रहा था, next round of fundraising hard हो गया था, and that's when one day I sat down thinking कि क्या करना है। Most of the investors have given up on the model and they're saying नहीं हो रहा चित्रा, next fundraise, let's shut down. And that was the time I said कि एक वादा मैंने अपने आप को किया था कभी कि जयपुर लौटेंगे। So let's give Jaipur a shot. 2016 we started in Jaipur again with a 15-member team. We started from RICO. Today we are a 700-member team. I think 2016 से आज जयपुर बहुत बदल गया है। When we came, there was curiosity. Right? Today, I see co-founding workspaces, I see hackathons, I see tech meets happening, I see startup events like this happening under the able leadership of our government and Honorable Chief Minister. There has been a lot of development that is clearly happening. Policy reformations have happened. Things have become way better than where we were back in 2016. But I would also like to say a few things जो हमें यूनिक लगी थी जब हम जयपुर आए थे। 3 चीज़ें हमें मिली। फोकस,
a no distraction environment to sit down and build what you want to build. Stability, because there is young talent in the city. It's full of academic institutions around. आपको excellent young talent मिलता है जो opportunity की कदर करता है जो आप यहाँ provide करते हैं, unlike your counterparts in Karnataka or Bangalore or any other place. Which is why I think these two and three, and the third thing, just closing note here, the support that your homegrown government gives you, the homegrown people give you, encourages and motivates you to move forward and build better. So I think these three things enabled us to move forward. Thank you so much. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा गुरनानी डागा जी, आपकी इस सक्सेस स्टोरी को आपने हमारे साथ साझा किया। और इस सक्सेस स्टोरी में, इस क्रम में अगला नाम श्री तुषार सुहालका, संस्थापक और सीईओ IEGRIP। आपका स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप जो सस्टेनेबल हाई क्वालिटी रिट्रेडिंग सॉल्यूशंस के जरिए भारत की टायर इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है। आपके लीडरशिप में रीग्रिप में एक भरोसेमंद नेशनल ब्रांड बन गया है जिसकी वैल्यूएशन 125 करोड़ रुपए है, जिसके जाने माने इन्वेस्टर और बॉलीवुड आइकॉन सुनील शेट्टी जी का सपोर्ट है। श्री तुषार सुहालका। Good morning, everyone. Manya Mukhyamantri ji, Honorable Rathore sir, and the respected dais. Thank you so much for considering us here today. मैं बताना चाहूँगा कि रीग्रिप की शुरुआत मैंने 2021 में करी थी सर। पीक कोविड था, सेकंड वेव थी, और शुरुआत मैं उदयपुर से हूँ। और मैंने ये सोचा कि, और मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ सर, इससे पहले मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट बिजनेस है। तो 31 साल की उम्र में सर मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर अभी कर लूँगा तो कर लूँगा, शायद आगे ना कर पाऊँ। शादी थी सर 2 जुलाई की 2021 को, 30 जून के दिन शादी से 2 दिन पहले सर मैंने जॉब छोड़ी और कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। शादी के 3 दिन बाद, क्योंकि टेक्निकली शादी वाले दिन अनएम्प्लॉयड था, नौकरी छोड़ चुका था, तो शादी के 3 दिन बाद सर शुरुआत करी रीग्रिप की। आइडिया बड़ा सिंपल सा था सर कि टायर वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, हर जगह हम आसपास देखते हैं, बट उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया, कभी उसने उसको स्टार्टअप की नज़र से नहीं देखा। सबको उसको लगता था कि ये तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है सर। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, हमने उसके अराउंड टेक बनाया कि कैसे हम टायर्स को पहचान सके कि पुराने टायर जो हैं क्या वो वापस से रीयूज़ हो सकते हैं और हम एक रिसाइकलिंग को स्टैंडर्डाइज तरीके से कर सकें। तो सर ये आइडिया आया, पहले हमने शुरुआत सर हरियाणा से करी, गुड़गांव लेके गए हम, जो कि सबसे बड़ी गलती थी सर। 1 साल मैं गुड़गांव रहा सर, बहुत अकेलापन फील हुआ, क्योंकि राजस्थान से जब आप हो और आप कई नए स्टेट में चले जाके हमने शुरुआत करी, तो इकोसिस्टम था। सब जने कहते हैं सर कि वहाँ पे आप एक स्टार्टअप कैपिटल है, सब कुछ है, बट एक कहीं ना कहीं सर वो मेंटोरिंग, वो गाइडेंस, वो सब मिसिंग था। तो हमने 2022 में ये डिसीजन लिया कि हम वापस घर वापसी करेंगे, और हमने जयपुर को अपना बेस बनाया, हम वापस आए। iStart ने हाथ थामा सर हमारा वहाँ पे, और मैं उसके लिए DOIT का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें सर BTH के अंदर 2 साल तक हमें स्पेस दिया गया, इंक्यूबेशन जो हमारा भामाशाह टेक्नो हब है, उसके अंदर सर 2 साल हमने हमारे जो 2022 से लेके 2024 बी एंड तक हमने 2 साल वहाँ पे बैठ के 2 जनों की टीम से सर 50 लोगों की टीम तक हमने जो बिल्ड किया पूरे नेशनल लेवल पे, हमने वहाँ से किया। और इसके अलावा सर हमें iStart से फंडिंग का सपोर्ट मिला, जो कि एक नए स्टार्टअप को सर बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि सर वो हमारे को दूसरे स्टार्टअप्स, कोई भी इन्वेस्टर्स जो हैं सर, वो तब तक आपको भरोसा नहीं दिखाते जब तक कोई नहीं, तो गवर्नमेंट ने वो भरोसा दिखाया सर, वो है। इसी के बीच में सर समय का अभाव होते हुए मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा सर कि राइजिंग राजस्थान पिछले साल हमने सर MOU साइन किया था, यही दिसंबर की बात थी सर, और वहाँ से लेके आज 1 साल हुआ है सर, और राइजिंग राजस्थान के अंदर हमें रीको की तरफ से लैंड मिली, जो कि हमने अलॉटमेंट हुई डायरेक्ट अलॉटमेंट के अंडर में सर। हमारे को उसके बाद में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भारत का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ, और जो कि हम अभी लगाने सर, हमारा कंस्ट्रक्शन काम चालू है।
तो ये हम तो ये मानते हैं सर कि हमारा जो भी रीग्रिप आज 4 साल में है सर, राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं और जो नीति है और सर उसी की वजह से है। और इतना जो एक्सीलरेटेड प्रोसेस 1 साल के अंदर सर लैंड का अलॉटमेंट प्लस लाइसेंस और सर यहाँ तक पहुँचना, वो हमारे लिए सर एक अपने आप में उपलब्धि है। मैं तहे दिल से सर राजस्थान सरकार का, आई स्टार्ट का, रीको का और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा इसी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सुहालका जी। बहुत संक्षेप में इतनी लंबी यात्रा को और इसकी चुनौतियों को हम तक पहुंचाया। सचमुच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में युवा कर रहे हैं आई स्टार्ट के माध्यम से अपने सपनों को साकार। और आज के इस आयोजन में 333 स्टार्टअप्स को 10 करोड़ 79 लाख रुपए का फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उनमें से प्रतीकात्मक रूप से चुनिंदा स्टार्टअप्स को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, उन्हें अपने कर कमलों से चेक की राशि, फंडिंग राशि उन्हें अपने कर कमलों से प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जितने भी स्टार्टअप्स हमने चुनिंदा 12 स्टार्टअप्स को यहाँ चुना है, मैं आप सबके नाम का उच्चारण यहाँ से नहीं कर रही हूँ। आप क्रमशः यहाँ आए और माननीय के कर कमलों से ये चेक की राशि ग्रहण करें। ये हैं हमारे युवा जिनके सपनों को साकार कर रहा है सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के मार्गदर्शन में एक समूह छाया चित्र हमारे सभी स्टार्टअप्स के साथ। आइए स्मृतियों की संदूक में आज के इस छाया चित्र को कैद कर ले। बहुत लंबे समय तक ये देता रहेगा आपको प्रेरणा, विश्वास और संबल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।